नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर का आज जीके वाला पोर्शन हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी कहाँ है? दशमिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? क्यात। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको, नाइजीरिया में है। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, नर्मदा नदी, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बाकी तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे चलते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो ये बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी और इसको कम किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोध युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, नक्सल विरोधी युद्ध बल प्राप्त करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, कोबरा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1972। इस साल में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? तो नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र 2018 में लखनऊ में स्थापित किया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागडे किस देश से संबंधित हैं? तो ये थी फ्रांस से, ये वर्तमान अध्यक्ष नहीं है, वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे जॉर्जिया करके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, थ्रोम्बोसाइट। अगला प्रश्न 13 देखते हैं, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? युग्मनज, ऑप्शन नंबर ए। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, तो कितना से कितना के बीच में होती है जो आदमी आराम कर रहा होता है? तो 72 से 80 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस पे ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, एक वयस्क इंसान का सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना तक मूत्र विसर्जित करता है? तो ये कितना तक हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लीटर, 1 लीटर से 2.5 लीटर यूरिन जो है विसर्जित कर सकता है एक सामान्य इंसान। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो किस दिन को किया है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार मिला 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनसाइड आइवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शंकरन नायर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 101वें संशोधन विधेयक 2014 में जो जीएसटी के लिए बनाया गया, इसी के द्वारा जो है केंद्र और राज्य सरकारों को यहाँ पे माल और सेवा कर पे कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। यहाँ पे क्वेश्चन 21 देखते हैं, एक अनअधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं
ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 10 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस इलाके से हैं? तो यहाँ पे हैं मेरठ से रहने वाले, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कल्याणी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मृदा जिससे मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटास की कमी वाली जो ज़मीन है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जौनपुर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा एरिया नहीं है यहाँ पे, तो चंदौली वाला नहीं है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, संग्रहालय में संरक्षित है। तो सारनाथ में रखा हुआ है अशोक स्तंभ, जहाँ से वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे बुंदेलखंड जो है वो चंदेल शासन के दौरान जयहोटी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बाल बोधिनी, ये पत्रिका का नाम था। क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे नवाब यहाँ पे इनायत खान इटावा जिले से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 30। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1935 में हुई। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चिम्माचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो वो थे कथकली के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय है। 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो यहाँ पे भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत 9.8% था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी भाग 2 जो है भारत में नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए 14 वर्ष से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में कार्य कराना दंडनीय अपराध है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली बार लोकसभा के उपसभापति थे? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? एम अनंत शयानम अयंगर। तो यहाँ से 38 प्रश्न टोटल जीके के समाप्त होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।